बारिश की वो रात आज भी मेरे अंदर जिंदा है, क्योंकि उस रात मैंने उसे खोया नहीं था, मैंने खुद को खो दिया था। वो मेरे सामने खड़ी थी, भीगी हुई, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सूखी थी, जैसे आंसू उसके पास थे ही नहीं, या फिर वो सब रो चुकी थी। मुझसे मिलने से पहले कुछ बोलोगे? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में वो ठहराव था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो अंदर से टूट चुके होते हैं। मैंने उसे देखा और पहली बार मुझे वो अजनबी लगी। कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान के साथ आपने हर छोटी बड़ी बात बांटी हो, एक दिन वही आपको समझ से बाहर लगने लगता है। मैंने बस इतना कहा, तुम जाओगी? उसने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी जाना रह जाने से आसान होता है। उसका ये जवाब मेरे सीने में कहीं गहराई तक उतर गया। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। कहानी तो शुरू हुई थी उस दिन जब उसने पहली बार मेरे सामने बैठकर कहा था, तुम बहुत चुप रहते हो, डर नहीं लगता खुद से? वो लाइब्रेरी थी, शांत, सफ़ेद दीवारें और किताबों की खुशबू। मैं हमेशा कोने में बैठता था क्योंकि मुझे भीड़ पसंद नहीं थी, लेकिन वो भीड़ जैसी थी, जहाँ जाती थी वहाँ शोर हो जाता था। उसने मेरे सामने बैठकर बिना पूछे किताब खोली और बोली, अब रोज़ यहीं बैठूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई। वो मुझे अपनी हर बात बताती थी, बचपन, दोस्त, डर, सपने। लेकिन एक चीज़ वो कभी नहीं बताती थी, उसका अतीत। जब भी मैं पूछता वो हंसकर टाल देती। कुछ चीज़ें जानने से बेहतर है महसूस करना, और मैं उसकी हर बात महसूस करता था। एक दिन हम छत पर बैठे थे, हवा चल रही थी। उसने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन अचानक चली जाऊं तो? मैंने कहा, तुम जाओगी ही क्यों? वो चुप रही और उसी चुप्पी में मुझे जवाब मिल गया। धीरे धीरे मैं उसे चाहने लगा, इतना कि उसके बिना दिन अधूरा लगने लगा। लेकिन हर प्यार आसान नहीं होता। उसके साथ एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वो पास होकर भी पूरी तरह पास नहीं थी। वो मुझे देखती थी, लेकिन जैसे मुझे नहीं, किसी और को ढूंढ रही हो। एक रात उसने कहा, तुम मुझे पूरा क्यों देखना चाहते हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा नहीं देख सकता। वो हंसी, लेकिन उसी हंसी में दर्द था। मैं खुद ही पूरी नहीं हूँ। उसकी ये बात मेरे अंदर कहीं अटक गई, लेकिन मैंने उसे छोड़ना नहीं सीखा था, और शायद उसने रुकना नहीं सीखा था। फिर एक दिन वो चली गई, ना कोई अलविदा, ना कोई झगड़ा, बस एक संदेश, मुझे मत ढूंढना। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि कभी कभी लोग हमें छोड़ते नहीं, वो हमें बचाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मुझे ये बात 3 महीने बाद समझ आई। 3 महीने मैं हर दिन उसी जगह जाता था जहां हम बैठते थे। कभी कभी मुझे लगता था वो अभी आएगी और बोलेगी, इतना ड्रामा क्यों करते हो? लेकिन वो नहीं आई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, दोस्तों से, सोशल से, पुराने नंबर से, लेकिन वो जैसे दुनिया से गायब हो गई थी। फिर एक दिन मुझे उसका एक दोस्त मिला। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में दया थी। तुम अभी भी वहीं अटके हो? उसने पूछा। मैंने कहा, क्यों गई वो? उसने जो कहा उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। वो गई नहीं थी। मैं चौंका। मतलब? वो भागी थी।
तुमसे नहीं, तुम्हारे लिए। मैं समझ नहीं पाया। फिर उसने बताया वो बहुत टूटी हुई थी। उसका अतीत, उसका परिवार, उसकी हालत, वो खुद को कभी ठीक नहीं कर पाई और उसे डर था कि अगर वो तुम्हारे साथ रही तो तुम्हें भी तोड़ देगी। मेरे हाथ कांपने लगे। तो वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी, वो मुझे बचाने के लिए गई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उसने कहा वो आज भी तुम्हें देखती है। मैंने कहा क्या? उसने फ़ोन दिखाया। वो मेरी हर तस्वीर देखती थी, मेरी हर बात जानती थी और हर रात वो मेरे लिए रोती थी। मैं टूट गया। जिसे मैं बेवफा समझ रहा था वो सबसे ज़्यादा वफादार निकली। लेकिन फिर उसने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा, अनजान नंबर। मैंने उठाया और वो बोली मैं अस्पताल में हूँ। वो थी। मैं भागता हुआ अस्पताल पहुँचा। वो बिस्तर पर थी, कमज़ोर लेकिन मुस्कुरा रही थी। तुम आ गए, उसने धीरे से कहा। मैं उसके पास बैठ गया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं रोते हुए बोला। वो बोली क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा नहीं देख सकती थी। मैंने कहा लेकिन तुम गई और मुझे अधूरा छोड़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं पहले से ही अधूरी थी। अगर रुकती तो तुम्हें भी तोड़ देती। तभी डॉक्टर आए और जो उन्होंने कहा उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, सब खत्म हो गया। अगले कुछ दिन हम साथ रहे, बिना वादों के, बिना उम्मीद के, सिर्फ वक्त के साथ। आखिरी रात उसने मेरा हाथ पकड़ा। एक वादा करोगे? मैंने कहा कुछ भी। वो बोली मुझे भूल जाना। मैं रो पड़ा, नहीं कर पाऊँगा। वो मुस्कुराई, कोशिश करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम किसी के साथ पूरे हो जाओ। अगली सुबह वो चली गई हमेशा के लिए। आज सालों बाद मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी भी मैं पूरा नहीं हूँ। क्योंकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाने के लिए कि अधूरा होना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। हर प्यार का अंत साथ में नहीं होता। कुछ प्यार हमें खुद से मिलाने के लिए भी होते हैं।